सब कुछ आपको भाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग प्रभु जी इस मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, सबों को परमेश्वर पिता समय पर लाने में प्रभु आप मदद सहायता करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर पास्टर साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं। बहुत आय से उन्नति होने में प्रभु जी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। कई आत्माओं को प्रभु जी जीतने में प्रभु आप उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। हमें भी एक ऐसा बल दे परमेश्वर पिता, बुद्धि दे, ज्ञान दे पिता परमेश्वर, कि पिता परमेश्वर जिस योजना में परमेश्वर पिता आपने हमें इस दुनिया में भेजा प्रभु जी, वो हर एक योजना को प्रभु जी हम पूरा कर सके, ऐसी कृपा देने के लिए पिता हम आपसे विनती प्रार्थना करते पिता। आपने हमारी हर एक दुआ प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता, उत्तर दे दिया पिता, धन्यवाद देते। छोटी सी दुआ को मांग लेते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में। स्वर्गीय पिता दया से कबूल कीजिएगा। आए कुछ करें। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुकून शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुकून शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार।
मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु है मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरे को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान जलता रहूंगा, एक बाती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आमीन। आमेन। परमेश्वर में बहुत आयश से आशीष दे। अच्छा गीतों के द्वारा परमेश्वर में आशीष किया है। और आई हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अभी हमारा प्रार्थनाओं में आइए प्रत्येक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। कई लोग आज प्रार्थना सभा में नहीं आए हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। कल हमारा पवित्र आराधना है, संडे वर्शिप है, जगह जगह सारे विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। और आज हमारे मध्य में सबसे पहले मैडम, हाँ बोलिए। सुषमा मैडम हमारे मध्य में प्रार्थना में अगुवाई करें। सुषमा मैडम, हाँ आवाज कम करो। सुषमा मैडम प्रार्थना करें। और हमारे मध्य में किरण अहिरवार है, उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करें। और गीता की पापा के लिए, गीता बहन के पापा के लिए प्रार्थना करें। पाव में सूजन है। इस प्रकार हमारे मध्य में आई हुए तमाम विश्वासी भाई बहनों को, सत्यनारायण भैया भी यात्रा में है, इस प्रकार हमारे मध्य में आए हुए एक लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो लोग नहीं आए उनके लिए प्रार्थना करें। और मेरी वाइफ की, प्रभु की दासी की एग्जाम्स चल रहे हैं और कल वापस हम चले जाएंगे। और आने वाला दिनों में जुलाई तक एग्जाम है। आप सब प्रार्थना करें आई हुए एक विश्वासियों के लिए। सुषमा मैडम प्रार्थना। आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में दिया ये अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। ये संगति को अभी आपने हालेलुया इतना आशीष के साथ आगे बढ़ाने के लिए अपने सगाई दे दिया प्रभु। आए हुआ हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को नाम नाम से आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर। हालेलुया। रिवाइवल प्रेयर में जितने लोग हालेलुया पिछले दिनों में भी जुड़ा हुए थे, उन सभी को आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया। कई परिस्थिति के साथ हालेलुया गुजर रहे, उन्हें खास करके आपका हाथ में सौंप दे। हालेलुया। प्रभु की ओर से आशीष पाकर आने वाले दिनों में हालेलुया आगे बढ़ने के लिए आप सखाई दे दे। हमारे विश्वास को और मजबूत होकर आत्मा में हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपके स्तुति महिमा करने के लिए हमें सखाई दे दे। और किसी भी प्रकार की परेशानी किसी के जीवन में ना होने पाए। रोगों से जो पीड़ित है उन्हें प्रभु खास करके हालेलुया संगई करने के लिए आपका हाथ में सौंपते हैं। हालेलुया।
गीता के पिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो भी परेशानी है पूर्ण तौर से हालेलुया चंगाई होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया और बीना सिस्टर के जो बच्चे हालेलुया ऑपरेशन हुआ उन्हें भी प्रभु हालेलुया सही सलाम से हालेलुया शरीर से संभाल कर प्रभु हालेलुया पूर्ण तंदुरुस्ती पाने के लिए आप सहाय दे। और प्रभु और भी कोई शरीर क्लेश में पीड़ित है उन्हें हालेलुया संभाले परमेश्वर। आज यात्रा में जो हालेलुया भाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बच्चे के साथ प्रभु हालेलुया उन्हें भी संभाले। और परमेश्वर हालेलुया खास करके हमारे हालेलुया कोटा कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु का दास परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया इन दिनों में हालेलुया हालेलुया प्रभु का दासी के एग्जाम चल रहे हैं, उन्हें आप सहाय दे और बुद्धि ज्ञान भर दे परमेश्वर। हालेलुया पिछले दिनों में आपने जितना आशीष से भरा उससे बढ़कर प्रभु हालेलुया आत्मा में और आर्थिक तौर से हालेलुया अनुग्रह आशीष पाने के लिए आप सहाय दे। और परमेश्वर हालेलुया उनके बच्चों को भी आपका हाथ में सौंप दे हालेलुया प्रभु में आगे बढ़ने के पाए परमेश्वर। हालेलुया उनके जीवन में भी हालेलुया हर एक आवश्यकता के साथ पढ़ाई में हालेलुया और स्कूल खुलने जा रहे हो उसमें प्रभु हालेलुया जो भी आवश्यकता पूरी होने में सहाय दे। कोटा शहर में हालेलुया उनके जरिया अनेक लोग प्रभु को जानने के लिए आपने सहाय दे दिया। और प्रभु हालेलुया विश्वास बढ़ाकर वो कलीसिया में और भी नए नए भक्त आने के लिए आप सहाय दे। उस देश में हालेलुया इतना अच्छे रीति से आपने संभाला हालेलुया परमेश्वर। आपका सेवकाई आपका महिमा हालेलुया कोटा देश में हालेलुया इतना प्रकट कराने के लिए आपने सामर्थ्य शक्ति दिया। और प्रभु हर एक भक्तों को आपका हाथ में सौंप दे। उस कलीसिया के हर एक बढ़ोतरी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया एक निजी आलय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपका योजना के अनुसार प्रभु हालेलुया होने पाए। और आने वाले दिनों में प्रभु हालेलुया कोटा शहर में नहीं पूरा वर्ल्ड में ये रिवाइवल प्रेयर एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु हालेलुया। अनेक पापी लोग और हालेलुया प्रभु को जानने के लिए, वचन मानने के लिए, वचन समझने के लिए, जीवित परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु हालेलुया ये छोटे से प्रार्थना एक कारण हो जाए। और परमेश्वर हालेलुया अकेले विश्वास में आया व्यक्ति को आपके हाथ में सौंप दे परमेश्वर। हालेलुया उन्हें हालेलुया विश्वास में वो प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए आप सहाय दे। हर एक परिवार के छोटी बड़ी आवश्यकता को पूरी करे, जिनको हालेलुया जॉब का जरूरत है प्रभु हालेलुया आप जानते हैं। हालेलुया परिवार पर चलाने के लिए प्रभु हालेलुया जॉब देकर उनका योग्यता के अनुसार प्रभु हालेलुया उनसे भी तरस खाना परमेश्वर। हालेलुया पढ़ने वाले हर एक बच्चों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, जो हालेलुया जिनका हालेलुया जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हालेलुया ढूंढ रहे उन्हें प्रभु जल्दी से जल्दी वो प्राप्त करने के लिए आप सहाय दे। हर एक हालेलुया युवा युवतियों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर, ये दुनियादारी के पीछे न जाने पाए प्रभु हालेलुया प्रभु को जानकर और हालेलुया प्रभु में आगे बढ़ने के लिए आप सहाय मदद करे। और हालेलुया बेदारी होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक बरकत के साथ प्रभु हालेलुया इस प्रेयर को और हालेलुया हर व्यक्ति के जीवन में भी एक बदलाव हो जाए। हर दिन प्रतिदिन हम नए नए जीवन के साथ अनुभव कर आत्मा में अनुभव कर एक नया जीवित हालेलुया प्रकट करने के लिए हम सबको आप आशीष से भर दे परमेश्वर। गीत गाने के लिए आपका बेटी को आपने सगाई दे दिया, आगे के हर एक हालेलुया सेवकाई और वचन से प्रभु हालेलुया हम हालेलुया सुनने के लिए आप सहाय दे। हालेलुया हमारे हृदय के हालेलुया आशीष के अनुसार प्रभु जो देने चाहे प्रभु वो वचन हमारे सबके हृदय में कार्य करने के लिए आप सहाय मदद करे। हालेलुया हमारे नॉर्थ इंडियन में हालेलुया प्रभु इन दिनों में हालेलुया हालेलुया गर्मी के कारण अनेक लोग परेशानी में है, उन्हें प्रभु हालेलुया सहाय दे। हर प्रकार की मुसीबती परेशानी में से बचा कर रक्षा कर दे परमेश्वर। हालेलुया गर्मी में से बचा कर हालेलुया और हालेलुया हालेलुया प्रतिकूल कालावस्था में से प्रभु हालेलुया आप हालेलुया अनुकूल करने के लिए सहाय मदद करे। और आज के मीटिंग पूर्ण तौर से आपका हाथ में सौंप दे परमेश्वर, आदि से लेकर अंत तक प्रभु हमारे बीच में दे। हालेलुया हर आवश्यकता के साथ आप हालेलुया हमें तरस का परमेश्वर, खास करके कल के आराधना सबके जीवन में हालेलुया बड़ी छुटकारे के कारण बनने में सहाय दे। हमारे रोगों को चंगाई दे, हमारे निराशों
को दूर करे परमेश्वर। हर प्रकार की आशीष के साथ कल आपके सामने एक गवाह होने के लिए अब सखाइदा मदद करे। सारे आदर महिमा आपको देते हो, मेरे प्रार्थना सुनो, ग्रहण करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। खुदावन परमेश्वर हालेलुया। शमा मैडम को आशीष दे और आमीन। आए हुए प्रत्येक लोगों को जय जय मसीह की। हमारा छोटू और सत्यनारायण भैया यात्रा में है लग रहा है मुझे, और बिलवाड़ा की तरफ वो आ रहे हैं और उनको परमेश्वर बहुत आशीष दे। और खुदावन परमेश्वर का दया हमेशा हमारे साथ बने रहे। वापस कल हम एग्जाम की ओर जाएंगे और इन दिनों में हमारा आने जाने में काफी वक्त लग रहा है। आप सब प्रार्थना में आगे बढ़े, सुबह की आराधना के लिए प्रार्थना करें। आज सुबह शाम के समय एक वचन की ओर हम जाएंगे और आज उत्पत्ति के किताब में 4 अध्याय का पहला वचन से हम पढ़ेंगे। आप सब अब में से अगर कोई है तो पढ़िए। तब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया। तब उसने गर्भवती होकर को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ ठीक है, दिनों के पश्चात एक मिनट हर्षा ने पढ़ा, माइक को ऑन रखना हर्षा। बाइबल में 2 व्यक्ति का नाम है, कैन और हाबिल। आप कितने लोग जानते हैं कैन और हाबिल के बारे में? हाथ उठाएं। संडे स्कूल में पढ़ाई किया है कि आपने? कितने लोग जानते हैं कैन और हाबिल के बारे में? कैन कौन है, हाबिल कौन है? वो है आदम का पहला 2 बच्चे हैं, कैन और हाबिल, कैन और हाबिल। तब आदम ने अपना पत्नी हवा, हमारा जो पहला पिताजी और माताजी का नाम क्या है? आदम और हवा के पास गया। तब उसने गर्भवती होकर, आरोन बात नहीं करना, कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। कितने लोगों को समझ में आया? आदम का, हमारे ये विश्व का सबसे पहला है, रुचिका दीदी, विश्व का पहला सबसे पहला पुत्र का नाम क्या है? आदम और हवा। और उनकी 2 बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे के नाम क्या है? कैन और हाबिल। हाँ, कैन और हाबिल। और ये हाबिल और कैन, इनका 2 लोगों का 2 काम है, दो वर्क करते थे, दो ड्यूटी करते थे। रिबेका आंटी, वो 2 लोगों का 2 ड्यूटी करते थे, 2 वर्क करते थे। क्या क्या उनका काम है? जरा पढ़िए उसका दूसरा वचन। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। आपको समझ में आ गया? हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला एक चरवाहा बन गया और परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया, किसान बना। तो पहला आदम और हवा का दोनों पुत्र, एक किसान और एक चरवाहा। लेकिन मैं आज रात्रि कल चरवाहा और किसान के बारे में नहीं बता रहा हूं। आज रात्रि कल जो मुख्य बात है वो आपके सामने बताना चाहता हूं। इन दोनों ने एक काम किया, वो काम है कुछ ही दिनों के, तीसरा वचन पढ़िए हर्ष। हाँ, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। पढ़िए। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। कुछ ही तब दिनों के बाद, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज से कुछ भेंट लाए। भूमि की उपज में क्या क्या मिलता है आप जानते हैं? कई प्रकार की सब्जियां वो लाए। और वो उसके बाद उनकी जो बाई है
हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों से कई एक पहलोटे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उनकी भेड़ तो ग्रहण किया, और परंतु कैन और उसकी भेड़ को ग्रहण नहीं किया, उसने ग्रहण नहीं किया। तो दो व्यक्ति प्रभु के पास गया, वो दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को परमेश्वर ग्रहण किया। आज रात्रि काल में और आप एक बात समझना है, हम प्रभु के पास आते तो है, लेकिन प्रभु हमें और हमारे भेड़ से हमें ग्रहण करता है नहीं, ये बात हमें मान्य रखता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम इतना ही दुआएं करते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं कि परमेश्वर हाबेल और उनकी हाबेल पर परमेश्वर हाबेल भेड़ बकरियों से कई एक पहलोटे बच्चे भेड़ चराने ले आए और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाए। तब यहोवा ने हाबेल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, हाबेल को भी परमेश्वर ने ग्रहण किया, उसकी भेड़ को भी ग्रहण किया। मुझे सुनने वाले प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर हमें ग्रहण करना है, हमारे भेड़ को ग्रहण करना है, हमारी प्रार्थना को ग्रहण करना है। और आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा हमसे ये कहता है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, आमीन। आमीन। हालेलुया। हमें से अनेक लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन परमेश्वर का जवाब नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर इन दिनों में आमीन हालेलुया जवाब देगा। हमारे ऊपर वो ग्रहण करना है। अभी इनके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, कैन के ऊपर। कैन ने क्या किया, भूमि की उपज में से कुछ भेड़ लाया। भूमि की उपज में जैसे सब्जियां हैं और उनमें उनको लेके चराया, लेकिन उनका भेड़ में भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ, उन पर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। देखिए, परमेश्वर की चरण एक साधारण बात नहीं है। प्रभु की जब वेदी पर हम आते हैं ना, कुछ बातों को पालन करना बहुत जरूरी है, कुछ नियमों को पालन करना है। जब हम परमेश्वर की वेदी के सामने परमेश्वर के चरणों में आते हैं और उनकी चरणों में आने की समय अपने आप को हमें हालेलुया परमेश्वर के सामने हमें समर्पण करना है। हालेलुया। जरा पढ़िए मत्ती सुसमाचार 5वीं अध्याय का 24 वचन 24। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर अपने पहले 23 भाई से पढ़िए, मेल 23 पढ़िए। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए तो और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। परमेश्वर ने कैन का उस भेड़ को ग्रहण ना करने का एक कारण है, कैन एक क्रोधित व्यक्ति था। मेरे से और हम में से कई लोग क्रोध जल्दी करते, गुस्सा बहुत करते। मैं भी करते हैं, हम में से कई लोगों का एक स्वभाव एकदम एकदम गुस्सा होना, मुंह लाल होना, एक तो होता है क्या हमारा मन। लेकिन हमारा रिबेका ने पिछले दिनों में बोला उनकी प्रार्थनाओं से काफी गुस्सा कम हो गया। ऐसे गवाहियां कम सुनाई देता है, कई गवाहियां ऐसे सुनाई देते हैं पेट दर्द ठीक हो गया। आमीन हालेलुया। और यहाँ पर ये जो कैन के अंदर बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा था अपना भाई की प्रति। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है, इसलिए यदि तू हमें अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां पर तू स्मरण करे कि तू भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, और तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। उसका मतलब अपनी भाई के मन में विरोध रहकर उसने आकर अपना भेंट वेदी पर चलाया। उसका मतलब यह है, हमारा मन में जो पाप को दूर करना है, उस स्वभाव को दूर कर हम परमेश्वर के चरणों में आके बैठना है। हालेलुया। हम क्या करते हैं, परमेश्वर की वेदी के सामने आते, आजकल वहां पर लिखा है
आजकल स्वाभाविक हो गया, गुस्सा करने के बाद भी प्रेयर करते हैं। कई लोग बहुत जो हमारे जो स्वभाव में एक बदलाव वहां पर लिखा है, इसलिए यदि तो अपने बेड वेदी पर लाए, आपको मालूम है वहां पर लिखा है उसका 21 वचन पढ़िए। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो निकम्मा कहे तो इसीलिए कहां जाएंगे? निकम्मा कहे तो कहां जाएंगे? सीधा नरक में जाएंगे। और झांसी बोल रही है सीधा नरक में जाएंगे निकम्मा कहेगा तो। और अगला मूर्ख कहे तो कहां जाएंगे? तो ये हाबिल की प्रति काइन की मन में कई विरोध था। काइन को एकदम क्रोधित व्यक्ति था, इसलिए उनकी बेड़ को भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, उनको भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारो, हमारा प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए हमें क्या करना है? प्रेरितों की किताब में आपको पढ़ना नहीं है, 10वीं अध्याय में लिखा है, वहां पर लिखा है कि और तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचा है। अगर आज हमारा प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करना है और परमेश्वर याद करना है, तो अपने आप को आमीन हाबिल की तरह, अपने आप को हाबिल की तरह परमेश्वर की योग्य आमीन जीवन हम जीना है। हालेलुया। हमें उत्पत्ति की किताब में अध्याय 4 में हम जानते हैं, और हालेलुया, और हाबेल ने भी भेड़ बकरियों के कई पहलोटा भेड़ चराने के लिए ले आया और चर्बी चराई। तब यहोवा ने हाबेल उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करना है, परमेश्वर हमारा बात को सुनना है, परमेश्वर हमारा ऊपर प्रसन्न करना है कि परमेश्वर का अनुसार हमें जीवन जीना है। परंतु कैन ने उसकी भेड़ को उसने ग्रहण नहीं किया, तब कैन को अधिक क्रोधित हो गया। कैन को इतना क्रोध हुआ, कैन ने सोचा मैंने भी और भेड़ चढ़ाया, मैंने भी भेड़ चढ़ाया भूमि की उपज से, और मैंने भेड़ चढ़ाया, जो सब्जियां हैं उन्होंने भेड़ चढ़ाया, और उनकी भेड़ के ऊपर भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, उनके ऊपर भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तभी यहोवा ने कैन से, और वहां पर हम जानते हैं, और परंतु कैन ने उसकी भेड़ को ग्रहण नहीं किया, तब उसने अधिक क्रोधित किया। कैन अधिक क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। और तब यहोवा ने उससे कहा, यहोवा को समझ में आ गया ये पाप करने वाला है, और तू क्यों क्रोधित हुआ? यहोवा ने कैन से कहा तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेड़ ग्रहण नहीं किएगा? उसका मतलब ये है वो भले की स्वभाव उनकी जीवन में नहीं था, बुराई की जीवन जीने के बाद परमेश्वर के चरणों में भेड़ चढ़ाई। इसलिए ये बात बहुत मान्य रखता है कि हम किस प्रकार की जीवन जीते हैं, उसके अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। हालेलुया। सभी को नींद आ रहे हैं, सभी को हालेलुया नहीं है, कोई आमीन नहीं है, और हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। हालेलुया आमीन हालेलुया मैन 538 दिन हो गया भाई, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। आमीन। ये प्रार्थना को व्यर्थ जाने नहीं देना। हालेलुया। ये आशीषों को व्यर्थ जाने नहीं देना है। हालेलुया। ये प्रार्थना को भी व्यर्थ जाने नहीं देना। ये इसका लाभ हमें उठाना है, इसकी उन्नति हमें उठाना है, स्वर्ग से परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करना है। इसलिए आज रात्रि काल सभी लोग, मैं कह रहा हूं कि बेल रिवाइवल प्रेयर सबको एक एक तकिया दे दे तो आराम से सो सके।
हालेलुया। नहीं है सभी एक हालेलुया भी नहीं है, एक आमीन भी नहीं है। वैसे 40 मिनट में तो 35 मिनट भी हम सोएंगे तो हाँ ठीक है। आमीन 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 आमीन। अरे कहने का मतलब इतना है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करना है। हालेलुया। ओ हालेलुया। जीसस। आमीन हालेलुया। आमीन आप आमीन। और यदि भला ना करे तेरे पाप, तो पाप द्वार पर छिपा। ये बात को आप याद रखना, हमारे हृदय की द्वार के सामने पाप हमेशा जो छिपा हुआ है, पाप से जीतना है। और उसकी उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। इसलिए और हालेलुया क्या करना है, पाप की उस इच्छा को, लालसा को विरोध में लड़ना है। पाप हमारे जीवन में आने नहीं देना है। और इसलिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना है ना दीदी, है वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन से शैतान की शक्तियों को जीतना है। और हमारे प्रार्थना को परमेश्वर इन दिनों में ग्रहण करेंगे। आपने कभी आमीन विचार किया, आमीन। आपने कभी विचार किया क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुना? क्या कोई कमी मेरा जीवन में है? क्या कोई मेरा प्रार्थना सुनने के विरोध में कोई अपराध मेरा जीवन में है? कोई गलतियां मेरा जीवन में है? आज रात्रि काल अपने आप को अफसोस करके, महसूस करके, प्रभु के चरणों में अपने आप को अंगीकार करके प्रभु के चरणों में बोलना है, मेरा पाप को क्षमा करे। मेरी प्रार्थना के विरोध में, मेरी आराधना के विरोध में कोई अगर अपराध है, मेरी प्रार्थना सुनने के विरोध में कोई अपराध है, तो प्रभु वो मेरे से माफ करे करके बोलकर प्रभु से माफी मांग कर एक एक दिन प्रार्थनाओं में आगे बढ़े। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना स्वर्ग से सुने। निश्चय परमेश्वर सुने। निश्चय परमेश्वर हमारा प्रार्थना को ग्रहण करे। आमीन आमीन। आमीन जीसस। बहुत सारे प्रार्थनाएं विषय हमारे जीवन में है। और हाई काइन की तरह नहीं होना है, हाबेल की तरह होना है। ये बात सच है, क्योंकि 2 जन प्रभु के चरणों में गया, एक जन निराशा के साथ वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उसका ऊपर परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लेकिन जो परमेश्वर का जो चाहने वाला योग्य है, उसका प्रार्थना परमेश्वर ने ग्रहण किया। मेरे प्यारों, हम आते हैं प्रभु के चरणों में, खाली हाथ में नहीं जाना है। हम प्रभु के चरणों में आते हैं, खाली दिल के साथ नहीं जाना है। उनकी चरणों में हम जो एफोर्ट लेते हैं, प्रेयर जो मीटिंग अरेंज करते हैं, उसका कुछ बेनिफिट हम उठाना है, उसका आशीष हम अपना जीवन में अनुभव करना है। इसलिए प्रार्थना के साथ हालेलुया। हालेलुया। आज रात्रि काल हमारे सामने समय कम है, मैं विनती करूंगा हमारा मध्य में, और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, माया दीदी और बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, और आप प्रार्थना करें, छोटी सी प्रार्थना। माया दीदी हैं? ठीक है, माया दीदी का कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आई हम अभी सरिगा सिस्टर प्रार्थना करें। भैया बाहर हूँ, घर में अच्छा पहुंची। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। और आई हम हमारे मध्य में कौन करेंगे प्रार्थना, छोटी सी प्रार्थना? हर्षा छोटी सी प्रार्थना। धन्यवाद 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 सेनाओं के वजह शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम अलग अलग जगह से जुड़े प्रभु, ये आपकी योजना, आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु जी, आपने हमारे साथ बनी रही, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता। खास करके सर के लिए, सिस्टर के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सिस्टर के जो भी एग्जाम चल रहे प्रभु, उनमें उसका सिलेक्शन हो गया सिस्टर का, इस बात के लिए भी धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना उनके लिए भी बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाली हो सके मेरे प्यारे पिता। दास के द्वारा जो भी हम वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उस पर वचन को हमको चलने के लिए शक्ति बल सामर्थ्य प्रदान करना, ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो प्रभु। बोलने वाले वो नहीं थे प्रभु जी, पर आपने उनके मुख को जो भी वचन को दिया प्रभु, उस वचन के द्वारा आपने हमें पवित्र आत्मा से भर दिया, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन पर चलने के लिए प्रभु जी, ये प्रार्थना, ये मीटिंग, ये वचन प्रभु हमारे लिए बहुत ऐसे आशीष का कारण बनने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता, और हम सबको गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल
संभाल करना मेरे प्यारे पिता। हमने जो कुछ मांगा प्रभु आपकी योजना के अनुसार प्रभु जी आपने हमको दिया है, इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक परिवार को आपके हाथों में सबका विनती और प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन कबूल कर मेरे आसमानी पिता। आमेन आमीन। आमेन आमेन। हमारा प्रार्थना प्रभु सुन लिया, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का पिता का प्रेम पवित्र आत्मा का सगवाई तुम सबके साथ हमेशा होते रहे। आमीन। विशेष ध्यान के लिए कल और परसों जॉर्ज पास से मीटिंग लेंगे। सुषमा मैडम आराधना लीड करेंगे, आप सब लोग मीटिंग में आएंगे। जय मसीह की, जय मसीह की सभी को, जय मसीह की। जय मसीह की Praise the Lord, praise the जय Lord, मसीह की praise the सभी को, जय Lord। मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह।